मैरिज में मेनली होम, किड्स और मैरिज फंक्शन, फेस्टिवल, मेडिकल, इतने खर्चे हैं आदमी अब नहीं कर सकता। हाँ, ये भी चीज़ है। अब धीरे-धीरे क्या है ना कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, फैमिलीज़ के। पहले क्या होता था खर्चा, अगर आप 2 जनरेशन पहले की बात करो, तो पढ़ाई का भी उतना ख़ास खर्चा नहीं होता था। घर पे बस खाने-वाने का खर्चा होता था, ना उतना आपको पहनने-ओढ़ने का खर्चा है, ना आपके घर का उतना खर्चा है, राइट? ना आपकी दवाइयों का, बीमारियों का इतना खर्चा होता था। आजकल तो आपको पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, राइट? आपको अगर साँस भी लेनी है, शुद्ध हवा भी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको एयर प्यूरीफायर चाहिए, राइट? जो चीज़ आपको पहले फ्री में मिलती थी, आज आपको उन्हीं चीज़ के लिए पैसा देना पड़ रहा है, उसी चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, राइट? शादियों में भी भाई इतना फालतू का खर्चा बढ़ गया है धीरे-धीरे। पहले मेरे को याद है एक ही फंक्शन होता था शायद सिर्फ, शादी और एक और होता था लगन वगैरह, तो ये 2 फंक्शंस में शादी निबट जाती थी 2-3 दिन में। अब तो भाई महीनों चलता है शादियों का फंक्शन। मेहंदी का फंक्शन अलग, हल्दी का फंक्शन अलग, सगाई का फंक्शन, रिसेप्शन का फंक्शन अलग, मेन जो शादी होती है वो अलग, और इसके साथ ही फिर प्री वेडिंग शूट होता है भाई, डेस्टिनेशन पे जाके पोस्ट वेडिंग शूट होता है। भाई ज़िंदगी भर की कमाई लोग अपनी शादी में ही लगा देते हैं आज के टाइम में, और वो भी अगर कम पड़ जाती है तो और कर्जा लेके और लोन लेके फिर वो शो ऑफ करते हैं। भाई पूरी ज़िंदगी अपनी कंजूसियत से जीते हैं, एक एक पैसा बचा बचा के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, और फिर एक दिन सिर्फ शादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उड़ा देते हैं। भाई बहुत ही मतलब मुश्किल है ऐसे लोगों को समझाना, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब सोचते नहीं है ऐसे लोग कि हम कर क्या रहे हैं, वो उस चीज़ को भी नहीं सोचते हैं भाई। भाई उसी पैसे को जो तो आप 50 लाख रुपए शादी में लगा दे रहे हो, उससे अच्छा आप 5 लाख लगाओ और 45 लाख अपने पास रखो, उसको अपने लिए, अपनी खुशी के लिए यूज़ करो, आप घूमने फिरने के लिए यूज़ करो, राइट? कुछ सीखने के लिए यूज़ कर लो, राइट? उसको धीरे धीरे यूज़ करो अपनी लाइफ में, ताकि वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, तो वो आपको ज़्यादा खुशी देगी वो चीज़, बजाय कि उसको शो ऑफ करने के लिए। शादियों में तो भाई मेरे हिसाब से जो लोग शादी कर भी रहे हैं, मेरे हिसाब से 50 लोग से ज़्यादा नहीं बुलाना चाहिए शादियों में, राइट? भले ही रिश्तेदार बुरा मान जाए तो मान जाए। भाई अगर आप सोसाइटी को खुश करने में लगे लगे रहोगे, और ये चिंता आपको लगी रहेगी कि सोसाइटी में हमारी इज्जत बनी रहे, तो भाई आप अंदर से खुद ही दुखी रहोगे पूरी लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ थोड़ा पीसफुली जीनी है, थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल तरीके से अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है, तो आपको सोसाइटी की चिंता छोड़नी पड़ेगी। पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे 2-3 जनरेशन पहले की बात करूँ अगर मैं आपसे, या पिछली जनरेशन तक की भी बात करूँ, अगर वाइफ जो है वो फालतू खर्चे ज़्यादा नहीं करवा सकती थी, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती थी अपने हस्बैंड के ऊपर कि मुझे ये चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भाई अगर हस्बैंड नाराज़ हो गया तो वो उसको छोड़ देगा, और फिर वो कहाँ जाएगी, राइट? ये एक उसके भी मन में डर होता था, और इसीलिए मैनेज हो जाती थी शादी। आज के टाइम में वेमेन को, वाइफ को मेनली बहुत अच्छे से पता है कि अगर हस्बैंड छोड़ भी देगा तब भी उसको पूरी लाइफ मेंटेनेंस मिलेगा, एलिमनी मिलेगी, और उसके बेसिस वो अपनी लाइफ आराम से जी लेगी, राइट? क्योंकि उसको ये बात पता है, तो अब वो खुल के हस्बैंड पे प्रेशर डालती है फालतू खर्चों के लिए, जो चीज़ उसको नहीं चाहिए उसके लिए भी, शो ऑफ करने के लिए, राइट? फालतू ज्वेलरी के लिए, डायमंड रिंग के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए वो आराम से बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है अपने हस्बैंड पे। उसको पता है कि अब अगर हस्बैंड ने छोड़ भी दिया तब भी उसको कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से भी अब आज के टाइम में और आने वाले टाइम में हस्बैंड्स पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने वाला है। तो वही है, शादियों में इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं आज के टाइम में, और इसीलिए लोग फिर बच्चे भी कम कर रहे हैं आज के टाइम में। 1 बच्चा या 2 बच्चे इस टाइप से हो रहे हैं। पहले तो भाई 6-6, 7-7 बच्चे होते थे और आराम से पल भी जाते थे वो बच्चे, राइट? कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती थी, कि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी घर के जो हेड है उसको। तो इन सारे खर्चे बढ़ने की वजह से भी आजकल बहुत सारे जो मैन हैं वो शादी नहीं कर रहे हैं।